गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक अरेंजमेंट था, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों स्मॉल सेपरेशन से हेल्ड किए हुए थे एक दूसरे के पास, ठीक है ना। और उस अरेंजमेंट को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट भी था। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी थी। सिमिलरली इस मैग्नेटिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा और इसकी ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये क्या है क्या, जैसे वहाँ पर तो दो चार्जेस थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों को स्मॉल सेपरेशन पे हेल्ड किया था। यहाँ क्या है, एनी करंट कैरिंग लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इसमें आई करंट जा रहा है, एन टर्न्स है। कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है, ठीक है। पक्का? तो आप सभी जानते हैं ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन अंदर जा रही होंगी, लेकिन मैग्नेटिक लाइन हमेशा गोल घूमती हैं, तो अंदर जाके फिर ऐसे बाहर निकल के इधर आएंगी। बोलो सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद करो, बाहर मैग्नेटिक ऐसी होती थी, ऐसी, ये होता था नॉर्थ, ये होता था साउथ। तो नॉर्थ से निकलती थी साउथ में जाती थी, और अंदर साउथ से नॉर्थ होती थी, याद है? बोलो, ऐसी होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिमिलरली यहाँ देखो, अंदर की तरफ ऐसे निकली, बोलो ये करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो ऐसे घूम के आ रही है, ठीक है। तो अंदर क्या है, नॉर्थ, और बाहर क्या है, साउथ। सही है, बोलो। और अंदर क्या जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, अगर बाहर मैग्नेटिक की तरह बात करूँ तो मैं। तो इसके पास भी दो पोल है, इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, डाइपोल। नॉर्थ और साउथ दो पोल होंगे, हर करंट कैरिंग लूप के पास दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। डिफाइन कैसे है, डिफाइन है ये, डिफाइन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न जितने भी होंगे इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर, इनटू व्हाट, एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे इसका एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लोगे एरिया वेक्टर, तो करंट अगर जैसे मान लो करंट यहाँ पर क्या है इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर अंदर लोगे। करंट अगर ऐसा होता तो एरिया वेक्टर क्या लेते, बाहर लेते। सही है, पक्का? तो डिफाइन इस तरीके से है ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से डिफाइन है बेटा, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिंपल से निकालते हैं वन बाय वन। चलो सिंपल वाला निकालते हैं सबसे पहले। मान लो कि कोई क्यू चार्ज है, वो घूम रहा है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाना है हमने इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। अब सुनो, करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड इंटू एरिया, ठीक है। अगर मैं टाइम पीरियड एक चक्कर का ले रहा हूँ तो मैं टर्न भी एक ही लूँगा। बोलो, टाइम पीरियड अगर मैं दो चक्कर का लूँगा तो टर्न भी क्या लूँगा, मैं दो लूँगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, Q अपॉन टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आर दूरी पे पाई से पाई कट गया तो आ गया Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ऑफ अ चार्ज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना। And separation between center of axis and charge is what, R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक रॉड रोटेट कर रही है, मान लो ऐसे एक रॉड है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और अच्छी बात यह है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पर लैम्डा है। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, पक्का? तो मैं करूँगा, देखो मेरी बात सुनो, हम लिखेंगे करंट इनटू एरिया लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जो हमारा करंट होगा है ना, डी क्यू चार्ज, देखो मेरी बात सुनो, लैम्डा है, तो मैंने अगर एक्स दूरी पर एक डी एक्स एलिमेंट लिया, इस पर डी क्यू चार्ज लिया, तो बेसिकली डी क्यू चार्ज अपने सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इसका अपना एरिया होगा, इस वाले का अपना एरिया होगा। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा बाहर बनाएगा, ये वाला भी बाहर बनाएगा, सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएम मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं, चार्ज डी क्यू अपॉन टाइम पीरियड,
इंटू पाई एक्स स्क्वायर। बोलो सही बात है। तो क्या लिखोगे आप? अब डी एम क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है, तो डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा लैम्डा, तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, डी एम आ जाएगा लैम्डा ओमेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2, पाई से पाई कट गया, और इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इस वाले का भी बाहर है, इस वाले का भी बाहर है, इस वाले का भी बाहर है, और कहाँ से कहाँ तक? एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक? एल तक। तो लैम्डा ओमेगा एल क्यूब बाई 3 टू 6 आ जाएगा। सही है, ये आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सही है बात है बेटा, सिंपल सिंपल से हैं दोनों। अब जैसे मैं स्पाइरल का निकलवाना चाहूँ, स्पाइरल समझते हो आप? जैसे मान लो कोई स्पाइरल दे रखा है आपको, ठीक है, आप उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हो। ठीक है, स्पाइरल का इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, उसका आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हो। मान लो जैसे मान लो ये, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये, इसका इनर रेडियस क्या है? ए, आउटर रेडियस क्या है बेटा इसका? बी, और कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स हैं। और करंट कितना जा रहा है? मान लो आई। करंट कितना है? आई। स्पाइरल है, ठीक है ना? सही है, गोल है ये सारी, ठीक है ना? तो मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है एम। तो मैं क्या करूँगा बेटा? मैं एक छोटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेता हूँ। क्या करूँगा मैं? यहाँ से एक्स दूरी पे एक डी एक्स एलिमेंट लूँगा, ठीक है, और डी एक्स एलिमेंट में जो करंट होगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देख लूँगा मैं। ये देख रहे हो आप? दिख रहा है बेटा आपको ये? ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डी एम होगा करंट इंटू एरिया पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टर्न्स होंगे डी एन। डी एक्स हिस्से में कितने टर्न्स होंगे? डी एन। देखो एन टर्न्स हैं बी माइनस ए थिकनेस में, सही बात है, तो डी एन टर्न्स हैं डी एक्स थिकनेस में, सही है, तो डी एन आ जाएगा एन डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, तो डी एम आ जाएगा आई पाई एक्स स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, सबका बाहर आ गया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ मैं। तो एम आ जाएगा आई पाई एन बी माइनस ए, एक्स के डी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 हो जाएगा, और लिमिट ए से बी डलेगी तो हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और स्पाइरल। स्पाइरल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा ये, इसका डाइपोल मोमेंट आएगा स्पाइरल का। बोलो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो आप, मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखो, इफ एनी चार्ज्ड बॉडी और सिस्टम ऑफ चार्ज, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, इफ एनी चार्ज बॉडी और system of charge rotates about given axis rotates about given axis rotates about given axis, then ratio of magnetic moment to that of ratio of magnetic moment about that axis, ratio of magnetic moment about that axis to
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम to angular momentum of system about same axis is constant ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी चार्ज अपॉन 2 टाइम्स मास। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? सही है यहाँ तक। अब इसकी हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे बिना इंटीग्रेशन के। देखो कैसे, जैसे मैं आपको बोलूँ, मान लो एक आपको 3 तो मैंने आपको निकलवा ही दिए है ना, चौथा अगर मैं आपको हैवी वाला बोलूँ एक थोड़ा सा, जिसकी इंटीग्रेशन करने में आपको टाइम लग जाए 5-10 मिनट, वहाँ पर हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कैसे यूज़ करेंगे देखो, मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे 4th ले लो आप, होलोस्फेयर दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है? होलोस्फेयर, और उस पर क्यू चार्ज है, ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे ये है, ये होलोस्फेयर है, इस पर क्यू चार्ज है और ओमेगा से घूम रहा है अबाउट सेंटर, ठीक है ना, क्यू चार्ज है। सही है, आर रेडियस है इसका, नो प्रॉब्लम, चार्ज मास इसका है हमें। तो मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो क्या करोगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सिखाया, का रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ आई ओमेगा होता है चार्ज अपॉन 2m। बोलो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का चार्ज अपॉन 2m इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका? 2/3m² 2m कितना आ गया? क्यू ओमेगा r²/3 आ गया, क्यू ओमेगा r²/3 आ गया बेटा। ऐसे ही आप सॉलिड स्फीयर ले सकते हो। अब जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने बहुत सबके निकलवाई रखे थे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है बड़े बड़े हैवी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। कभी कभी स्कूल में बोलता है इस रिजल्ट को प्रूव कर दो, तो इसको प्रूव करने का एक छोटा सा तरीका है, प्रूव का है मतलब स्कूल के लिए, फॉर बोर्ड के लिए बता रहा हूँ आपको। बोर्ड के लिए आप कैसे करोगे, ऐसा कर दोगे, जैसे मान लो क्यू चार्ज के लिए करके दिखा दोगे। अभी मैंने बताया था ना, सेंटर के बोर्ड मान लो एक क्यू चार्ज ओमेगा से घूम रहा है, तो आप करके दिखाओगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। इसका एल कितना होता है? बोलो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई होता है mr² ओमेगा, चार्ज अपॉन 2m होता है। बोलो सही है, पक्का? m से m कट गया तो कितना आ गया? क्यू ओमेगा r²/2 आ गया। और सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखा दोगे, जो भी सिखाया था मैंने आपको पहले, और वो दोनों मैच कर दोगे तो कहोगे रिजल्ट प्रूव हो गया, है ना। हालांकि मैंने कुछ प्रूव नहीं किया इसको, समझ रहे हो, ये सिर्फ स्कूल के लिए है, स्कूल में आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज ये वैल्यू आपको ध्यान ही रखनी है हमेशा, ये रिजल्ट है, आपको क्वालिटीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रिजल्ट आया कैसे है? ये ऐसे ही बार बार नए नए सॉल्व कर करके आया है। ऐसे रॉड सॉल्व करा, रिंग सॉल्व करा, डिस्क सॉल्व करा, होलो हेमिस्फीयर सॉल्व किया, सॉलिड हेमिस्फीयर किया, कौन किया, तो इन सारे रिजल्ट को सॉल्व किया और एनालिसिस करी, तो ये रिजल्ट हमेशा ओबे हो रहा था। इसलिए इस रिजल्ट को फाइनल कर दिया कि ये रिजल्ट आगे भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर फोर्स और टॉर्क लगते थे, याद करो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके पे टॉर्क लगता था, क्या नहीं लगता था? B क्रॉस ही, है ना, लगता था।
उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी माइनस पी डॉट ई, होती थी कि नहीं होती थी? वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और कितना टॉर्क लगेगा और कैसे फोर्स लगेगा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हम जानेंगे।